डिवोर्स डालने के बाद ही पता लगा कि ऐसे ऐसा अफेयर चल रहा है। अच्छा। और बोलने लगी तुम्हारे गोली लगवा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो फिर मुझे मारते हुए ले गए वो थाने तक, वजीराबाद थाने में मारा मेरे को। मुझे फिर 751 बंद कर दिया उन्होंने। MLC करवाई मेरी। MLC नंबर है मेरी 18/26, जो कि मेरे ये गले में बहुत चोटें आ रखी हैं और ये ब्लड मेरे बहुत निकला। अच्छा, ये आप पहन के गए थे उस दिन? ये मैंने अंदर पहन रखी थी। मेरे कपड़े, जूते सब कुछ छीन लिया। कि वाइफ इन पे धारदार वस्तु से हमला करती है। इनके गर्दन पे आप निशान देख सकते हैं कि किस तरीके से कट लगे हुए हैं। ये किसी चीज़ से खरोचे हुए चीज़ नहीं है, या तो किसी चीज़ से धारदार चीज़ से ये हमला किया गया है। ना तो सर मेरे को मेरी बेटी से मिलवाया जाता है, ठीक है, उसके दिमाग में मेरे प्रति उल्टी सीधी बातें डाली जाती हैं। या तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बस इच्छा मृत्यु दे दी जाए। मैं जीना नहीं चाहता। पहले भी कई बार धमकी दे चुकी है, अब फिर गमला मारने की कोशिश करी है। अब मेरे को ऐसे ऐसे इन्होंने हत्या करवाने की कोशिश करी हुई है। चाहती है कि ये इस पे दबाव डालूं, केस पे केस लगवाऊं, इससे डिवोर्स लूँ मैं। और मेरी बेटी से मैं डिवोर्स देना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से शादी के बाद पतियों के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, भारत के हर कोने से एक एक घटना जो है कहीं ना कहीं सामने आती रह रही है। इसी तरीके की एक घटना जो है तलाक को लेकर भी होती है, जिस तरीके से देख रहे हैं। इसी तरीके की एक घटना जो है दिल्ली के अंदर जो है अभी आई है। आपको बता दें कि 2 तारीख को बेटी के बर्थडे पर पिता जो है जाते हैं। मामला डिवोर्स का है, डिवोर्स का केस चल रहा था। बेटी के बर्थडे पे घर जाते हैं और चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जाता है, क्या कुछ पूरी घटना है, शख्स से जानेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। क्या है पूरा मामला, शुरू से बताइए। पहली बात तो मैं सभी अपने देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंद कहना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मेरी वाइफ है मंजू देवी। मेरी और मेरी वाइफ की 2014 में शादी हुई थी और जिससे हमारे एक बेटी भी है, उसका नाम दिव्यांशी है। 2014 में शादी होने के बाद मेरी वाइफ ने एक डिवोर्स का केस डाला मेरे ऊपर 2021 या 2020 में, 2021 में डाला, कोविड के टाइम पे। और मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने कोर्ट में जमा करा रखी है, सारे मेरे पास प्रूफ हैं। मुझे धमकी दिलवा रही थी कि तुम्हारे गोली लगवा दूंगी। कब से चल रहा है वैसे अफेयर? ये अफेयर 2-3 साल हो गए हैं। 2 साल, मतलब डिवोर्स के डालने के बाद दिया? डिवोर्स डालने के बाद दिया है। अच्छा। और मुझे डिवोर्स डालने के बाद ही पता लगा कि ऐसे ऐसा अफेयर चल रहा है। अच्छा। और बोलने लगी तुम्हारे गोली लगवा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है सारी मेरी वाइफ के नाम है। तो इसी चक्कर में वो मेरे को डिवोर्स भी देना चाहती है। वो चाहती है मैं फ्री हो जाऊं इससे। 2/1/26 की बात है, मेरी बेटी का जन्मदिन था, दिवांशी का। मैं अपने घर पे गया तो मेरे को मेरी वाइफ नहीं मिली, ना मेरी बेटी दिवांशी मिली। वहाँ पे मेरे को सिर्फ उनकी माताजी मिली, जो मेरी वाइफ की माताजी हैं। उनके साथ मैं आधा घंटा बैठ के आया। आने के बाद कुछ देर बाद मेरे पास वजीराबाद थाने से पुलिस वालों को फ़ोन आया और बोलने लगे कि भाई तुम्हारी वाइफ ने कंप्लेंट करा रखी है, तुमने घर से चोरी करी है। आप वहाँ थे, मतलब वाइफ वगैरह कोई नहीं थी वहाँ पे? वाइफ कोई नहीं थी, मेरी सास थी सिर्फ। अच्छा, सास थे जी। आप गए वहाँ पर, कोई नहीं मिला आपको? कोई नहीं मिला। और फिर पुलिस से फ़ोन आया? पुलिस से फ़ोन आया। तो मैं थोड़ी देर बाद जब घर गया, मैंने ऐसे झूठा मुकदमे की कंप्लेंट क्यों करी आपने? तो मेरी वाइफ 3री मंजिल में, 2nd हैंड फ्लोर, हमारा फ्लोर है वो 150 गज का। मेरी वाइफ ने ऊपर से गमला मारा, जो मैं मरते मरते बचा। उसके बाद मैंने 100 नंबर पर 112 नंबर पे कंप्लेंट भी कर दी कि मेरी वाइफ ने ऐसे जान से मारने की कोशिश करी। जो सुबह मेरे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपने जो कंप्लेंट करी थी, आपका कोर्ट का मैटर है, आपके घर का मैटर है, कोर्ट जाइए। मेरे को कोर्ट जाने के लिए बोल दिया और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी। जो मेरे पे 5/1/2026 को फ़ोन आया IO सरताज का वजीराबाद थाने से कि भाई कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं आपके घर पे, उन तफ्तीश करनी है, आप घर आ जाओ। मैं 5/1/2026 को करीब 8 बजे के करीब, 8 से 9-10 बजे के करीब जब घर पे गया, मैंने कहा बात करनी है उन्होंने। तो उन्होंने
मेरी वाइफ ने मेरे पे अटैक करा। मतलब आपके वाइफ के घर पे पुलिस वालों ने आपको बुलाया हाँ और वहाँ पे ये हुआ है। जी, और मैं घर पे गया, मेरे घर जाते ही मेरी वाइफ ने और उन पुलिस वालों ने मेरे पे अटैक कर दिया, जिस कारण मेरी बहुत चोट लगी। क्या कोई बातचीत हुई थी कुछ लेके, कोई वाद विवाद हुआ है उसके बाद हमला किया कोई या वाद फिर विवाद जाते ही? कोई वाद विवाद नहीं हुआ। पता नहीं मेरी वाइफ की क्या उनसे सेटिंग थी, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी सारा पैसा उसके पास है, उसकी बहुत ऊंची ऊंची पहुंच है, बहुत ऊपर तक पकड़ है उसकी। उन पुलिस वालों ने मेरे साथ मार पिटाई करनी चालू कर दी और मेरी वाइफ ने, जिस कारण फिर मुझे मारते हुए ले गए वो थाने तक, वजीराबाद थाने में मारा मेरे को। मुझे फिर 751 बंद कर दिया उन्होंने। MLC करवाई मेरी, MLC नंबर है मेरी 18/26, जो कि मेरे ये गले में बहुत चोटें आ रखी हैं और ये ब्लड मेरे बहुत निकला। अच्छा, ये आप पहन के गए थे उसे? ये मैंने अंदर पहन रखी थी, मेरे के कपड़े जूते सब कुछ छीन लिया, ये मेरा blood है फ़ोन, सारा ये या सारा आपकी ये जो ये चोट सारा है उससे कुछ- ये सारा ब्लड है, ये सारा ब्लड है जी। जो मेरे गले से गला काटने की कोशिश करी गई। नीचे करिए। ये मेरा गला काटने की कोशिश करी गई। अच्छा, ये किससे मारा आपको? ये उनके हाथ में धाराधार चीज़ थी, किसके? मेरी वाइफ के। अच्छा। उनके हाथ में उन्होंने पहले मेरे पे अटैक करा, फिर उन पुलिस वालों ने मेरे को मारा। उसके बाद मुझे 751 में उन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे ACP साहब ने छोड़ दिया। उन पुलिस वालों को बहुत झाड़ लगाई ACP साहब ने कि क्या जान से मार के लाओगे, फैमिली मैटर है। फिर मैंने सर MLC कट गई, मैंने ये सारी कंप्लेंटें दी। ये जो कंप्लेंटें हैं, ये सारी कंप्लेंटें मैंने ये दी हैं। ये देखिए आप, पहले तो उनने मेरे को गन की फ़ोटो भेज रही है, ये देखो सारी की सारी, ये मैंने सारी कंप्लेंटें दी हैं। ये आपका TCP साहब सिविल लाइन को, SHO वजीराबाद को और पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस आयुक्त मुख्यालय कमिश्नर साहब को भी भेजी हैं। ये सारी कंप्लेंटें मैंने कि ऐसे ऐसे MLC कटी है, इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरे को मेरी बेटी से मिलवाया जा रहा है और मेरे को घर में भी नहीं घुसने देती हो। ये देखो, इससे पहले भी मैंने कंप्लेंट की है, जो उन्होंने मेरे पर चोरी का मुकदमा लगाया झूठा, वो सारी कंप्लेंटें मैंने ये भेजी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्रीमान उपराज्यपाल जी को, श्रीमान मानव अधिकार में, श्रीमान DCP सिविल लाइन को, श्रीमान SHO वजीराबाद को। और जब मेरी वाइफ ने मुझे पहले धमकी दी थी कि गोली लगवा दूँ, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग है, वो मैंने भजनपुरा थाने में DCP को, नॉर्थ ईस्ट ACP को, CP दिल्ली, SHO भजनपुरा को भी दी है। ये सारी की सारी मेरे पे रिसीविंग है, पर सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब जब जान से मारने की पहली बार आपको धमकी दी गई, जब आपको बंदूक दिखाई गई, आपको वॉइस नोट भेजा गया कि आपको गोली मार दी जाएगी, आपने पुलिस को कंप्लेंट करी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं कोई करी। सुनवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं और करी। दूसरी बात, मैं एक सवाल और ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप बता रहे हो कि 5 तारीख को आपको पुलिस का फ़ोन आया, आप उनके घर पे गए, पुलिस वालों के सामने ही धारदार चीज़ से आपके गले पे चोट करी गई, आपके गले पे वार किया गया। जी 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 पुलिस जी वालों ने कुछ आपकी कुछ मदद नहीं करा सर, उनको मेरी पकड़ने की कोशिश नहीं की। मेरी गाड़ी की चाबी तक उनके पास थी, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। गाड़ी में मेरे पैसे रखे थे, मेरा फ़ोन रखा था, चार्जर था, गाड़ी का चार्जर था और सब चीज़ ले ली गई। कुछ नहीं था उसमें, मेरे जूते, मेरे कपड़े वपड़े सब इन्होंने रख लिए थे। आप वहाँ की फुटेज निकलवाएं, 5/1/2026 की 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की, हरदेव नगर, भगवान पार्क, बुराड़ी, झड़ोदा माजरा, गली नंबर 1 की सारी फुटेज निकलवाई जाए। और मेरे को ना सर इंसाफ मिला, उल्टा मेरे को ही बंद करा, मेरे पे ही मुकदमा लगा दिया, जिसकी मैंने कंप्लेंट ऊपर अधिकारियों को भी दी है, पर कभी तो कोई सुनवाई नहीं की गई है। ना तो सर मेरे को मेरी बेटी से मिलवाया जाता है, ठीक है, उसके दिमाग में मेरे प्रति उल्टी सीधी बातें डाली जाती हैं मेरी वाइफ द्वारा और उसके घर वालों के द्वारा। मैं अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मेरा भी मन करता है मैं भी बाप हूँ कि अपनी बेटी से मिलूँ, पर मेरी वाइफ मिलने नहीं देती, उल्टा मेरे को झूठे केसों में फंसाने के चक्कर में लगी रहती है। मेरी बेटी उनने लखनऊ डाल दिया हॉस्टल में, अपने पास भी नहीं अपने पास भी नहीं रखती, लखनऊ हॉस्टल में डाल रखा है और मेरे को ना वहाँ पे मिलने दिया जाता है और ना मेरे को घर पे मिलने दिया जाता है। पुनः फ़ोन पे बात कराती, मेरा नंबर जो पहले वाला नंबर था वो ब्लैक लिस्ट डाल रखा था उनने। इस चक्कर में सर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से यही प्रार्थना कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसे पुरुष मरते रहेंगे, ऐसे झूठे केसों में फंसे रहेंगे? पुरुषों का कोई मानवाधिकार नहीं है? मेरी हमारी देश की, भारत देश की राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना है, या तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए या इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। बस इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मैं जीना नहीं चाहता। जब मेरे माँ बाप हैं नहीं, मेरी बच्ची है, अगर वही मेरे साथ नहीं तो मैं धरती में जी के करूँगा क्या?
तो आप सभी मीडिया कर्मियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी आवाज़ ये ऊपर तक पहुँचाया जाए। अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मैं जीना नहीं चाहता। माँ बाप की एकलौती आस बच्चे ही होते हैं, और बस सर। बच्ची को ही आपसे दूर करके दूर रखा कर हुआ रखा है। है जी। और जन्मदिन पे गए तभी ये सारी जब घटना हुई। शादी घटना कर रखी है उनने, पुलिस वालों ने कुछ नहीं सोचा बिल्कुल ही कि क्या एक आपको लग इंसान रहा है। है कि पुलिस वाले मिले हुए हैं आपकी जी वाइफ पूरे के पूरे मिले हुए हैं सर। मुझे मारते हुए ले गए 1 किलोमीटर दूर तक, वहाँ भी मारा, फिर थाने में ले आके भी मारा है मेरे को। मेरे कपड़े निवस्त कर दिए उन्होंने। आप सारी वीडियो वहाँ से मंगवा के चेक कर सकते हैं। मैंने डीसीपी साहब को भी, सिविल लाइन को एप्लीकेशन दे दी, कमिश्नर साहब को भी दे दी, एसएचओ साहब को भी दे दी वजीराबाद, लेकिन मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं करी। उल्टा मेरे पर चोरी का मुकदमा लगा दिया। वो तो उन्होंने, जज साहब ने मेरे को इंटरिम बेल दे दी। जज साहब को पता लग गया ये झूठा है, इसलिए उन्होंने मेरी इंटरिम बेल दे दी। मैं इतना डिप्रेशन में चल रहा हूँ कि कभी कभी सोच, ऐसे ही पुरुष मरते रहेंगे, पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं होगी। जिस तरीके से भारत के अंदर देखा जा रहा है, इस तरीके के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें आरोप जो है बीवी लगा देती हैं पति के ऊपर, चाहे वो एलुमनी के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। डिवोर्स को लेकर ही अंत में बात जाती है, और जिसके बाद बच्चों वगैरह के लिए से भी ना मिलने दिया जाता है। कोर्ट में केस जो है काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, ना मिलने दिया जाता है। तो क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से इसको? मैं सरकार से बस इतना कहना चाहता हूँ कि पुरुषों को भी जीने का अधिकार है। जैसे लेडीज़ों का आप हक में करते हो हर चीज़, ऐसे पुरुषों को भी हक में किया जाए। पुरुषों को भी जीने का अधिकार है। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी की माँ के लाल हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि पुरुषों को भी थोड़ा सा आप देखिए कि उनकी जीवन लीलाएं समाप्त हो रही हैं, उन्हें बचा लीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ। और इनके प्रति कार्रवाई हो, मेरी वाइफ के उन पुलिस वालों के प्रति, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि मेरे मरते मरते बचाऊं। यही कहना चाहता हूं सर। और अगर एक सवाल मेरा और यहाँ पर है, आपने बताया आपकी शादी 2014 में हुई है जी, तो ये घर वालों ने अरेंज कराई थी या फिर आपने? ये सर मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, कितने टाइम से जानते थे आप दोनों? हम 1-2 साल से जानते थे एक दूसरे को। जानते थे। जी जी जी। लव मैरिज थी। जब तो मैरिज रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम 2020-21 में ऐसा क्या हुआ कि डिवोर्स तक बात आ गई, अगर हम वहाँ बात करें तो सर वही कोई तीसरा हमारे बीच में आ गया। अच्छा। अब हमारी वाइफ को हमारी नहीं समझ में आई, वो तीसरा आ गया कोई जो उनके बीच में। कितने साल की थी उसमें? बेटी 22 में मेरी थी जी, 10-11 साल की। 10-11 साल की। जी 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 जी। एक ही लड़की है, वो भी हॉस्टल में डाल रखी है, अपने पास नहीं रखती हो। और यहाँ पे नहीं, आप टेक्निकली गलत बोल रहे हो। ऐसे तो 8 ही साल हुए शादी को ही आपकी, तो 11 साल की कैसे? नहीं, 2014 की मेरी शादी है। जब अभी तो वो 12-13 साल की है इस टाइम। 12-13 साल की अभी? हाँ, अभी 12-13 साल की है। तो आप हिसाब से लगा लो 6-8-9 साल की होगी। 8 साल। जी जी जी। तो अब 13वां जन्मदिन हुआ है उसका। तो मतलब अभी पिछले 2-3 साल से आपको आपकी बेटी से नहीं मिलने दिया जा रहा? मेरे को बिल्कुल नहीं मिलने देती। और उस जिस तरीके से आपने वॉइस नोट्स हमें सुनाए थे कि आपको सीधा बोला जाता है कि मैं उसके साथ ही रह रही हूँ, उसी के साथ खुश हूँ, मुझे रख रहा है, वो अच्छी तरीके से रख रहा है, जी जी तू आजा सोनीपत, तो उस पर हमला कर दिया जाएगा, इस तरीके की बातें आपसे कही जा रही है। तो ये सारी बातें आपने पुलिस के सामने रखी है एफआईआर जी करते जी समय? जी जी सर, सब मैंने ये सारी की सारी बातें पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग भी भेजी है। और पहले मैंने भजनपुरा थाने के एसएचओ साहब को भी रिसीविंग मेरे पास है, दे रखी है। डीसीपी साहब को भी, एसीपी साहब को भी नॉर्थ ईस्ट, और मैंने ये आपका एलजी साहब को भी दी थी इसकी, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। नहीं हुई जी। अब अगर मेरी किसी तरह की अगर मृत्यु हो जाती है या मेरा मर्डर हो जाता है तो मेरी वाइफ इसकी जिम्मेदार होगी। मैं तो यही चाहता हूँ बस कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, पुरुषों को मरने से बचाया जाए। अरे एफआईआर मेरे ऊपर तो करवाई। मेरा फ्रेंड जो केक लेके आया था उसके ऊपर भी, बेचारे के ऊपर। अच्छा, आप किसी के साथ आए थे घर पे? जी जी, अपने फ्रेंड के साथ आया था, केक वही पकड़ के लाया था। क्या जैसे आप बता रहे हैं कि आप गए थे तो आपकी सास वहाँ पर मौजूद थी? जी, वो तो सर क्या भी आपकी सास से कुछ आपकी कहा सुनी हुई हो, कोई तू मैम हुई हो, कोई भी बातचीत आपकी हुई? कोई तू मैं नहीं हुई। मेरी सास गांव में रहती हैं, वो आई हुई थी, तो मैंने उन्हें बताया ये देखो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग तुम्हारी लड़की ने देखो कैसे ऐसे मुझे धमकियाँ दे रही है, मरवाने के लिए कर रही है, इस तरीके से मैंने अपनी सास को बताया। बस उन्होंने फिर मुझे केक वेक दिया, वो मैं लेके आ गया। अच्छा, कोई तो ऐसी आपने जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि बुराड़ी में आपकी खुद की प्रॉपर्टी है जो आपने वाइफ के नाम, तो क्या आपने पूरी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दी? सर जिसमें वो रहती है अभी वो मेरे और उसके नाम है। मतलब हाफ हाफ में है दोनों जी, जी, प्रॉपर्टी को अगर जी। बात करें तो जॉइंट है? हाँ, जॉइंट है सर।
लेकिन आपको नहीं आने दिया? मेरे को नहीं आने दिया जाता। वो गमले मारे जाते हैं ऊपर से, वो तो मैं बच हमला गया। किया जाता है। हमला करा जाता है, वो तो मैं बच गया सर। पहले भी कई बार धमकी दे चुकी है, अब फिर गमला मारने की कोशिश करी है। अब मेरे को ऐसे ऐसे इन्होंने हत्या करवाने की कोशिश करी हुई है। चाहती है कि ये इस पे दबाव डालूं, केस पे केस लगवाऊं और इससे डिवोर्स लूं मैं। और मेरी बेटी से मैं डिवोर्स देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहता हूँ, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन ये चाहती है इस पर मुकदमे हों किसी ना किसी तरीके से, ये दबाव में आके मुझे डिवोर्स दे दे। अच्छा। इसलिए मेरे पे केस लगवाई जा रही है। और इन केस अगर डिवोर्स हो जाता है तो क्या आप मांग करते हैं? बेटी का आपकी क्या उनको दे दी जाए? मगर डिवोर्स हो जाता तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी ये रख ले, मुझे सिर्फ मेरी बेटी दे दे। क्योंकि वो बच्ची है, नादान है, उसको पता नहीं है उसका भविष्य उज्जवल है या मैं सब देख रहा हूँ क्या उसका भविष्य कैसा जाएगा। बस ये चाहता हूँ मुझे मेरी बेटी दे दी जाए और मेरे को इससे सारी प्रॉपर्टी रख ले, सब कुछ रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार पूरे भारत देश के अंदर पुरुष जो हैं इस तरीके से उत्पीड़ित हो रहे हैं, उनके साथ इस तरीके की घटना जो है वो आम हो गई हो, चाहे वो हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, वो कहीं पर भी हो। लगातार इस तरीके से जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। ये ईश्वर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि 2 तारीख को इनकी बेटी का बर्थडे था और ये उसी प्रॉपर्टी पे गए जहाँ की प्रॉपर्टी इन्होंने ही खरीद रखी है और वाइफ और इनके नाम पर हाफ है, जहाँ ये अपनी बेटी के लिए केक लेकर जाते हैं और उधर इनके ऊपर, क्योंकि कोई मिलता नहीं है, इनकी सास होती है वहाँ पर, तो उधर इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके बाद पुलिस वालों के सामने ही इनकी वाइफ इन पे धारदार वस्तु से हमला करती है। इनके गर्दन पे आप निशान देख सकते हैं कि किस तरीके से कट लगे हुए हैं। ये किसी चीज़ से खरोचे हुए चीज़ नहीं है, या तो किसी चीज़ से धारदार चीज़ से ये हमला किया गया है। तो आप देख सकते हैं पुलिस वालों के सामने इस तरीके से बेबाकी से हमला किया गया इनके ऊपर। और इसके बाद क्या अपनी बेटी के बर्थडे पर जाकर उसको विश करना ये अपराध है? जिस बेटी को बचपन से देखते आए हैं, 7-8 साल तक उसको अपने साथ रखा है, 3 साल से उससे बात नहीं करने दी जा रही है। मानते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे डिवोर्स को लेकर या जो भी है, ये इनका आपसी मामला है। लेकिन बेटी से मिलने को लेकर जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि अपनी बेटी को जस्ट बर्थडे विश करने गए थे केक लेकर और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके बाद इन पर हमले किए गए और पुलिस वालों के सामने ही पुलिस वालों ने भी पीटा और इसके साथ साथ पुलिस वालों के सामने ही इनकी वाइफ भी इनके ऊपर हमला करती है और गमला फेंक कर भी हमला किया जाता है, जिस तरीके से इन्होंने बताया है। और कुछ वीडियोस जो थी वो भी आपने देखी कि उसमें किस तरीके से घर के बाहर टुकड़े पड़े हुए हैं गमले के। तो अब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? ये जो घटना हुई है और लगातार जिस तरीके से पूरे देश में ऐसी घटनाएँ शादियों के बाद हो रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, जिस तरीके से, आपकी क्या राय है इसके ऊपर हमें ज़रूर बताएं। कैमरा चैनल सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।